वयसअलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, पूछते हैं आपसे, अन ज़ुल्करनैन के बारे में। कुल आप सल्लम कह दें, सअतलू, अन करीब मैं पढ़ूंगा, अलैकुम तुम पर, मिन्हु उससे, जिक्रा कुछ जिक्र। यानी यहूदियों के कहने पर कुरैश मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम से ज़ुल्करनैन के मुतालिक भी सवाल किया। अब ये ज़ुल्करनैन कौन था, किस तरह का बादशाह था, कहाँ इसकी बादशाहत थी, अहादीस में कोई इसकी सराहत नहीं मिलती। यानी कोई इसकी डिटेल हमें मुयस्सर नहीं है अहादीस में। हाँ, अलबत्ता जो है वो तौरात में इसकी डिटेल थोड़ी सी मिलती है। तौरात भी जो है वो जो एक्चुअल तौरात है ना, उसमें डिटेल नहीं मिलती। तैलमूद या तलमूद जो है उसकी तफसीर है। जैसे कुरान पाक की मुख्तलिफ तफसीर होती है ना, जैसे तफसीर आसरुल बयान, तफसीर तफसीरुल कुरान, इसी तरह जो है वो तौरात की एक जो है वो तफसीर हुई हुई है तैलमूद, जिसको तालमूद भी बोलते हैं। उसमें ज़ुल्करनैन के मुतालिक थोड़े से इशारे मिलते हैं। तो यहूदियों ने जो है वो उसी की बुनियाद पर जो है वो कुरैश मक्का को कह दिया कि आप ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल करें। तो ज़ुल्करनैन कर्ण कहते हैं। वैसे जो है वो कर्ण का मतलब सींग होता है। तो ज़ुल्करनैन दो सींगों वाला। कुछ कहते हैं कि इसकी सल्तनत जो है वो इस तरह की थी कि अगर उसका मैप ड्रा करें ना, तो एक मेंढे की शक्ल बनती थी, और उस मेंढे के ऊपर जो है वो दो सींग बने हुए नजर आते थे। तो शायद इसलिए ज़ुल्करनैन इसको कहा जाता है। और कुछ कहते हैं कि कर्ण कर्ण का मतलब जो है वो सींग भी है, कर्ण का मतलब जो है वो दौर भी है। यानी ज़ुल्करनैन ये ऐसा बादशाह था जिसको दो दौर मिले, दो जमाने मिले। एक फतूहात का जमाना मिला, और दूसरा दौर जो है वो उसके जो मफतूहा इलाके थे, वहाँ जो है वो इंतज़ाम और इंसराम वगैरह करने का ज़माना मिला उसको। यानी वहाँ उसने जो है वो हुकूमत भी की, फतह भी किया, फिर हुकूमत भी की उन इलाकों में। तो कर्ण जो है वो कलगी कलगी को भी बोलते हैं। जैसे मुर्ग के मुर्गा जो होता है ना, मुर्गे के सर के ऊपर एक कलगी बनी होती है, आपने शायद गौर किया हो, रेड से कलर की। तो जलकर जो है वो, ये कहा जाता है कि ये वो बादशाह था जिसने इस तरह का ताज पहना हुआ था, जिस ताज के ऊपर दो कर्ण बने हुए थे, यानी दो कलगियां लगी हुई थी। वैसे अमूमन जो है वो उस दौर में, ये कबल मसीह की बात है, उस दौर में जो है वो बादशाह जब ताज पहनता था ना, तो एक कलगी वाला ताज पहनता था। चूंकि ये शख्स जलकर जो है वो इसकी जो सल्तनत थी बड़ी वसी थी, तो उस वसत के इजहार के लिए जो है वो दो कलगियां लगाया करता था। तो इसलिए जो है इसको जलकर कहा जा रहा है। तो यहूदियों की किताब में जो है वो तालमूद में जो है वो मौजूद है जलकर का जिक्र। कुरान में जो है वो हमें इतना ही बताया गया है कि जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हमसे जलकर के मुतालिक सवाल नहीं होना कि हाँ भी बताओ जलकर कौन था, क्या कलगी वाला था, क्या यहाँ उसका जो है वो मैप ड्रा करें तो जो है वो दो मेंढे के ऊपर दो सींग नजर आते थे। हमें हमसे ये सवाल नहीं होना। तो ये जस्ट जो है वो एक हिस्ट्री बयान की जा रही है, लेकिन इस हिस्ट्री में भी जो है वो कुछ जो है वो नसीहत है। तो नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि वो यसअलूना का, कि वो आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्करनैन के मुतालिक। आप उनको कह दें कि अनकरीब में हम आपको जो है वो ज़ुल्करनैन के मुतालिक बताते हैं। अब क्या बताया जा रहा है? अच्छा, इस ज़ुल्करनैन ने जो है वो 3 सफ़र किए हैं, 3 सफ़र। एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ, और एक सद्दे ज़ुल्करनैन। वो इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। आज जो पढ़ा है हमने, वो इसका मगरिब की तरफ का सफ़र पढ़ा है। और ज़ुल्करनैन के मुतालिक ये भी मशहूर है। चलें ये आयत पहले जो है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन्ना मक्कन्ना लहू, इन्ना, बेशक हमने, मक्कन्ना, हमने इक्तदार बख्शा, हमने ठिकाना दिया, लहू उसको, फिल अर्जी जमीन में, व आतईनाहु, और अता किया हमने से, दिया हमने उसे, मिन कुल्ली शैइन, हर चीज में से, सबबा, कुछ साजो सामान। जी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने ज़ुल्करनैन को जो है वो ज़मीन में इक़्तिदार दिया। इसकी हुकूमत जो थी ना, वो मशरिक से लेके मगरिब तक फैली हुई थी, इसी तरह शुमाल और जुनूब की तरफ भी फैली हुई थी। इतनी बड़ी इसकी वसी सल्तनत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमने इसको इक़्तिदार दिया था ज़मीन में। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने साजो सामान, हर किस्म का साजो सामान इसको दिया हुआ था। अब सबबा जो लफ्ज़ है ना, ये जो लफ्ज़ सबबा, ये सबाबा जो है वो, ये आजकल ये साहिल अदीम बड़े मशहूर हुए हुए हैं।
तो वो कहते हैं कि सबाबा जो है ये पोर्टल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, गेट वे। यानी आप अगर एक सैयारे से दूसरे सैयारे में जाना चाहते हैं तो वो जिस रास्ते से सफर होगा वो सबाबा कहलाता है। साहिल अदीम जो है वो ये भी बयान करते हैं कि जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई है ना वो भी सबाबा के जरिए हुई है, पोर्टल्स। अगर आप इंग्लिश मूवीज देखें ना तो उसमें वो देखते हैं कि वो बंदा जो है वो किसी पोर्टल में दाखिल होता है और गायब हो जाता है, फिर किसी दूसरी जगह पे जो है वो पहुंच जाता है। तो सबाबा जो है वो लफ्ज बेसिकली जो है वो राह के लिए भी इस्तेमाल होता है, पोर्टल के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ साजो सामान किया हुआ है इन्होंने तर्जमा। और अक्सर जो तर्जमे में मिलते हैं कुरान करीम के उसमें सबाबा का मतलब जो है वो साजो सामान ही किया हुआ है, लेकिन दर हकीकत इसका मतलब जो है वो रास्ता, दरवाजा, गेटवे, सीढ़ी या पोर्टल के मायने में आता है। तो ये ज़ुल्करनैन के मुतालिक ये भी आता है कि ये अपना घोड़ा जो है ना वो सुरैया पर बांधा करता था। सुरैया जो है वो बहुत ऊंचा सितारा है, वहां जाके बांध के आया करता था घोड़ा अपना। और वहां कैसे पहुंचता था? थ्रू सबाबा, थ्रू पोर्टल्स। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इसको कुछ इस तरह की जो है वो ताकतें दी होंगी कि वो पोर्टल्स के जरिए जो है वो सफर करता होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल हमें जो है वो इस पर इतनी डिटेल से ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमसे ये सवाल नहीं होना कि भाई बताओ ज़ुल्करनैन ने जो है वो पोर्टल्स के जरिए सफर किया या नहीं किया। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि हमें ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि सूरह कहफ जो जुम्मे वाले दिन मुताला करता है, पढ़ता है, वो दज्जाल के फितने से जो है वो महफूज रहेगा। अब आपको पता है ना कि दज्जाल ने जब आना है तो वो एक शहर में होगा, फौरन ही दूसरे शहर में पहुंच जाएगा। ठीक है? तो वो कैसे पहुंचेगा? वो पोर्टल्स के जरिए पहुंचेगा। तो ये हमें बताया जा रहा है कि ये हम जब इसका मुताला करेंगे ना कुरान पाक का, ये सूरह कहफ का हर जुमे, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई गैर माफूकुल फितरत कोई चीज नहीं है, इस तरह का काम मुमकिन है। ज़ुल्करनैन जो कि नबी नहीं था, तो फरिश्ता भी नहीं था, इंसान था, उसको सबाबा के जरिए, पोर्टल्स के जरिए अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था तो दज्जाल के लिए क्या मुश्किल है। तो ये इसलिए जो है और मजीद ये कहा जाता है कि कुरान पाक की तरतीब इस तरह रखी गई है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ जी आ रही है। कुरान पाक की तरतीब कुछ इस तरह रखी गई है। इससे पहले जो है वो सूरह कहफ से पहले जो है वो सूरह इसरा, सूरह जो है वो इसरा का दूसरा नाम क्या है? नाम सूरह बनी इसराइल है, फिर सूरह कहफ है, इसके बाद सूरह मरियम है। इन तीनों सूरतों में ऐसे वाकयात हैं जो रूटीन से हटके हैं। सूरह इसरा में, सूरह बनी इसराइल में नबी अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ही रात में जो है वो मस्जिद अक्सा गए, फिर पहले दूसरे तीसरे सातवें आसमान, फिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से बातें करके जो है वो जमीन पर वापस आए। ये जो है वो रूटीन से हट के चीज है। इसी तरह जो है वो सूरह काफ में जो है वो अगर आप देखें, असहाबे काफ है, रूटीन से हट के चीज है। उसके बाद जो है वो मूसा हिजर अलैहिस्सलाम का वाकया रूटीन से हट के चीज है। ये ज़ुल्करनैन का वाकया रूटीन से हट के चीज है। तो जो बंदा ये मुतालिया करता होगा और उसको पता होगा कि भाई इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, तो वो दज्जाल के फितने से ऑटोमेटिकली महफूज रहेगा। क्योंकि उसको पता है कि क्योंकि दज्जाल ने जब आना है तो उसकी उसकी एक आंख होनी है और ये सारे काम उसने करने हैं। यानी अभी अगर वो अल्लाह ना करे कि वो लाहौर शहर में हो तो फौरन जो है वो पिंडी इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, या अगर पाकिस्तान में होगा तो फौरन जो है वो किसी दूसरे मुल्क में पहुंच जाएगा। वो थ्रू सबाबा, थ्रू पोर्टल्स वो पहुंचेगा। तो इसलिए हमें जो है वो कहा गया कि हम इसका मुताला करें जुम्मे हर जुम्मे को, ताकि हमें जो है ये इन चीज़ों की जो है वो जहन नशीनी हो जाए, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये कोई जो है वो अजीब चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। एनी हाउ, तो अगली आयत जो है, जी जिसका कैमरा ऑन है वो जरा ऑफ कर दे अपना कैमरा प्लीज। जी कैमरा ऑफ करें जी, किसका कैमरा ऑन है? जी फअतबा सबाबा। अच्छा अब आप गौर करें, ये पिछली जो आयत हमने पढ़ी है इसमें सबबा का मतलब साजो सामान किया गया है, और यहाँ पर जो है फअतबा सबबा, फिर वो चला एक राह। यानी इसका मतलब है कि ये सबबा जो है वो किसी रास्ते को कहते हैं, पोर्टल को कहते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। फअतबा सबबा, बस वो चला सबबा, एक राह पर, एक पोर्टल पर, एक गेटवे में दाखिल हुआ। जी नाजिश। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बालागा वो पहुंचा, ज़राया बलाग से है ये भी, मगरिब शमसी सूरज के गरूब होने की जगह पर,
वाजदहा पाया उसे, यानी उसने सूरज को पाया, तगरुबु वो गुरूब हो रहा था, फी ऐनिन चश्मे में, हमीअतिन स्याह कीचड़ वाले, वाजदा और उसने पाया, इंदहा उसके नजदीक, कौमन एक कौम को, कुलना हमने कहा, या ज़ुल्करनैनी ए ज़ुल्करनैन, इम्मा अन ये कि या तो अज़िबा तू सजा दे उन्हें, व इम्मा और या अन तत्ताखिज़ा ये कि तू इख्तियार कर ले, फीहिम उनमें, हुस्नन भलाई। जी, ये ज़ुल्करनैन जो है वो एक पोर्टल के ज़रिए या एक राह के ज़रिए जो है वो पहुंचा सूरज के गुरूब होने की जगह पर। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो अपने इलाके से चला और जो है वो रास्ते में इलाके जो है वो फतह करते 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 जो है वो आखिर तक पहुंच गया जहां सूरज जो है वो गुरूब हो रहा था। आगे समंदर था या जो है वो गदरा पानी था या कीचड़ था, वहां से सूरज जो है वो गुरूब होता हुआ साफ नजर आ रहा था। तो उसने वहां पर जो है वो क्या पाया? एक कौम को पाया। अब वो कौम कौन सी थी? वो कौम काफिर कौम थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ज़ुल्करनैन से कहा कि ए ज़ुल्करनैन, अगर तू चाहे तो इनको अज़ाब दे, अगर तू चाहे तो इनके साथ भलाई का मामला करे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा या ज़ुल्करनैनी यानी कि कुलना हमने कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ुल्करनैन को वही हो रही थी, क्योंकि ज़ुल्करनैन जो है वो नबी नहीं था, याद रखिएगा। जिस तरह मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया और मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो नबी नहीं थी, लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वो उनके पास भी जो है वो अल्लाह की वही आती रही, लेकिन वो नबी नहीं थे। हो सकता है हज़रत मूसा की बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको वही की कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो ताबूत में डाल के जो है वो दरिया में बहा दें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा नबी नहीं थी। तो यहाँ ज़ुल्करनैन नबी नहीं था, ये तो कन्फर्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने ज़ुल्करनैन को कहा कि ये जो काफिर कौम है, हमने आप पर छोड़ा है कि आप इसको अज़ाब दें या आप इनके साथ भलाई का मामला करें। तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया? ये नेक बादशाह था, आदिल था, नेक था और मुसलमान बादशाह था बेसिकली। जी नाज़िश। काला कहा, उसने कहा, अम्मा रहा मन जिसने, ज़ालमा जुल्म किया, फसौफा पस अन करीब, नुअज़्ज़िबुहु हम सजा देंगे उसे, सुम्मा फिर युरद्दु वो लौटाया जाएगा, इला रब्बिही अपने रब की तरफ, फयुअज़्ज़िबुहु फिर वो अजाब देगा उसे, अजाबन नुकरा बहुत बुरा अजाब। यानी ज़ुल्करनैन ने जो है वो उनके साथ भलाई वाला मामला किया। ज़ुल्करनैन ने जो है वो उनके सामने इस्लाम पेश किया और ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो इस्लाम कबूल कर लेगा तो वो तो अमन में आ जाएगा, लेकिन जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो जालिम है, तो मैं उसको सजा दूंगा और मेरी सजा काफी नहीं होगी। फिर वो जब मरने के बाद अल्लाह के यहाँ लुटाया जाएगा तो अल्लाह ताला उसको बहुत बुरा अजाब देगा। इस आयत का मफहूम ये है। व अम्मा और रहा वो जो मन जो आमना ईमान लाया, व आमिला फालिहन और उसने नेक अमल किए, फलाहु पस उसके लिए जजा अनिल हुस्ना भलाई की जजा है, भलाई का बदला है, वसन नकूलू और अनकरीब हम कहेंगे, लहू उससे, मिन अमरीना अपने हुक्म से, अपने काम से, युसरन आसानी। यानी जो जुल्म करेगा, जुल्करनैन ने कहा कि हम उसको सजा देंगे और फिर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ वो लौटाया जाएगा और उसको सख्त सजा मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन जो ईमान लेके आएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए अच्छा बदला है। और बादशाह होने के नाते उसने ये भी कह दिया, वसनकूलु लहू मिन अमरिना युसरा, कि अनकरीब हम कहेंगे उसके लिए आसान काम, यानी उसके लिए जो है वो आसानी पैदा कर देंगे। बादशाह होने के नाते उसने ये भी बात कर दी। तो ये 3 सफ़र थे ज़ुल्करनैन के, जिसमें से एक सफ़र जो है वो आज हमने सबक में पढ़ा, ये मगरिब की तरफ इसका सफ़र था। इसके बाद जो है वो मशरिक़ की तरफ सफ़र इंशाअल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो 2-3 आयात हैं, फिर साथ में जो है वो याजूज-माजूज का ज़िक्र भी होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो यहाँ पर जो है वो हम आज का सबक ख़त्म कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।